नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि हु इज़ स्पाइंग ऑन यू, या जो है वो आपके ऊपर निगाह रखे रखा है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। तो कौन है वो इंसान, ठीक है, मेल है, फीमेल है, कौन है, क्या है, ठीक है, उनका नेचर क्या है, क्या चीज़ है, ताकि आप उन्हें पहचान पाएँ, ठीक है। तो छोटी सी रीडिंग होगी, ठीक है। एंड पाइल नंबर 1 जो है वो 8 ऑफ हार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पाइल नंबर 2 आप ये किंग सिलेक्ट कर सकते हैं, किंग कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, किंग ऑफ स्पेड्स आई थिंक सो। एंड पाइल नंबर 1 इज 8 हार्ट्स, ओके। तो दोनों प्लेइंग कार्ड्स हैं, आप लोगों ने देखे होंगे बचपन में। एंड जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कलर, जो कॉम्बिनेशन आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो इमेज आपको अट्रैक्ट कर रही है, जो नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। पाइल नंबर 1 के साथ मैं अभी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 का टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है, आप क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो आप उसे स्क्रॉल करके फॉरवर्ड कर लीजिएगा। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी 8 हार्ट सेलेक्ट करे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पास्ट में किसी पर्सन से मूव ऑन कर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। पाइल नंबर 1 के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन से पास्ट में मूव ऑन कर आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में आ रही है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसकी तरफ आप बहुत तेज़ी से जाना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से जाना चाहते हो। हालांकि आसपास के लोग आपको रोक रहे हैं, आसपास की सिचुएशन आपको रोक रही है कि अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा ट्रस्ट को देख के करिए, ठीक है। या अगर कोई पास्ट में भी कोई पर्सन है जो आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, जो आपके रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी है इस टाइम पर, ओके गाइस। सो बेसिकली यहाँ पर ना अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हैं, या अगर आपकी रिलेशनशिप चल रही है अभी फ़िलहाल किसी के साथ, तो मुझे वैसे तो बहुत अच्छी यहाँ पे रिलेशनशिप की वाइब्स नहीं आ रही है, ठीक है। तो या तो आप सिंगल हैं, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो सेपरेशन पॉइंट चल रहा होगा, ठीक है। वो पर्सन आपको आपसे कांटेक्ट नहीं कर रही है, आपको ब्लॉक कर रखा है, या आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है। देखिए वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स एज वेल, जैसे मैंने ये लाइन बोली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन है यूनिवर्स से भी कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा कम है या नहीं के बराबर है। इसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी रखा, कैलिबर भी रखा, कोशिश भी करी उनसे बात करने की, बट वो बात नहीं हो पा रही, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि मैम आप सीधा टॉपिक के ऊपर क्यों नहीं आ रहा हो। डियर, जो कार्ड्स में आ रही है चीज़ें, मैं वो चीज़ बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन आपको स्पाई कर रहा है, कौन आप पे नोटिस करके बैठा हुआ है। ओके, सो वी हैव द हैंग्ड मैन, वी हैव द डेविल इन रिवर्स, ठीक है। कहीं ना कोई आपका सोल कनेक्शन में है, ठीक है, जो आपको स्पाई कर रहा है, जो आपको नोटिस कर रहा है। वो पर्सन आपके सोल कनेक्शन में है। 8 ऑफ वैंड्स आ रही है। वो पर्सन बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं है, आप जल्दबाजी में हैं। और जिस पर्सन के सामने आप जल्दबाजी कर रहे हो वही पर्सन आपको स्पाई कर रहा है, ठीक है। जो नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ के अंदर आई है ना, जो पर्सन आपको आपको कांटेक्ट करा है कभी किसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, या तो आपके साथ को वर्कर्स हो सकते हैं, ठीक है, आप दोनों एक ही फील्ड में काम करते हो, एक साथ पले बड़े हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। नेबर्स हो, फैमिली फ्रेंड्स हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे टुगेदरनेस की बहुत ज़्यादा वाइब्स है। ये पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को भुलाकर एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। ये आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, बिकॉज ये कुछ नए स्टार्ट के लिए आपकी लाइफ में, चाहे पहले फ्रेंडशिप में रह चुके थे आपके साथ या रिलेशनशिप में रह चुके थे, बट अब ये माफ़ी मांगना चाहते हैं कई चीज़ों की। ये स्टक थे उस टाइम पर और ये आपकी तरफ डिसीजन नहीं ले पाए, और अब ये जो है ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लें, एंड आप बट इनकी तरफ डिसीजन लें और इनको थोड़ा सा टाइम दें। थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन का भी कार्ड आ रहा है। या तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सनालिटी के पर्सन है, या हो सकता है कि इन्हें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इशूज़ और एग्रेसिव बिहेवियर भी हो सकता है, ठीक है। एग्रेसिव बिहेवियर के पर्सन हैं, एंग्जाइटी इशूज़ हैं, या आप ऐसे पर्सन हैं जिसकी वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं। बट ये पर्सन अभी फ़िलहाल तो स्टेप लेने के मूड में नहीं है, ठीक है। ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे चाहे किसी और प्लेटफॉर्म पे। बट मुझे यहाँ पे ना कंपेनियंस की वाइब सारी, शायद आप दोनों के एक म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, या आप दोनों के कुछ ना कुछ ऐसे कनेक्शन है थी। वी हैव द बुके एज वेल, ओके। सो कहीं ना कहीं ये आपको बुके देना चाहते हैं, ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ये आपसे अगर रिलेशनशिप में थे आपके साथ, तो ये दोबारा आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ठीक है।
क्योंकि मुझे एक्स पार्टनर की भी वाइब्स आ रही है। बट यहाँ पे डेफिनेटली अगर मैं बोलूँ कि कौन सा पर्सन आपको स्पाई कर रहा है, कोई ऐसा पर्सन आपको स्पाई कर रहा है जो आपके सामने आ गया है, अपॉर्चुनिटी आपको सामने दिया हुआ है, बट आप या तो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो, ठीक है, फटाफट से चाहते हो कि आपको आते ही प्रपोज कर दे एकदम। बट वो पर्सन अभी आपको स्पाई करा हुआ है, वो पर्सन अभी आपको स्टॉक करा हुआ है। बहुत कम लोगों के केस में शायद आप अभी प्रेजेंट पार्टनर से जूझ रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे मुझे मोस्टली सिंगल की वाइब्स आ रही हैं, बट लाइक फॉर अ फ्यू परसेंट ऑफ यू, 4 to 5% ऑफ यू, शायद आप किसी रिलेशनशिप में हो बट चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, कम्युनिकेशन भी प्रॉपर नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। हालांकि आप कोशिश बहुत कर रहे हो, कम्युनिकेशन करने की स्ट्रेंथ भी रखा हुआ है, बहुत फोकस्ड हो, बहुत मूव कर रहे हो उनकी तरफ, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हो, ठीक है, बट चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है। आपका फोकस उन्हीं चीज़ों में है। इसी दौरान आपकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन जो है वो एंट्री लिया है या एंट्री ले रहा है, ठीक है, बट आपने उसको स्टेगनेशन पे रख दिया। आपने सोचा कि नहीं, इससे बाद में बात करेंगे, अभी फ़िलहाल जो है ना मुझे अपनी रिलेशनशिप ठीक करनी है, अभी फ़िलहाल मुझे अपनी ये मैरिज ठीक करनी है, ये ऑप्शन ठीक से, मतलब ये पर्सन को अब मुझे अपनी तरफ खींचना है, ठीक है। तो आपने स्टेप नहीं लिया उनकी तरफ अभी तक कुछ भी, बट ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन से आए हैं एंड डेफिनेटली एक कंसर्न बिहेवियर से आए हैं। कुछ लोगों के लिए एक्स पार्टनर है, कुछ लोगों के लिए एक्स फ्रेंड है, ठीक है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, या सेम कलीग है, सेम स्कूल में गए हो, सेम कॉलेज में गए हो, या फिर सेम वर्क प्लेस पे काम करते हो, ठीक है। तो कोई ना कोई कनेक्शन है, या आप दोनों की एक ही फील्ड है, दोनों कॉमर्स फील्ड से हो, दोनों साइंस फील्ड से हो, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड आपका सिमिलर है, जिसकी वजह से दोनों ही जैसे एक जगह पे पले बड़े हो। पता है मुझे दिल्ली की वाइब्स आ रही है, ठीक है, तो हो सकता है कि दोनों दिल्ली में पले बड़े हैं, या दोनों किसी स्टेट में, किसी ऐसे सिटी में पले बड़े हो जो सेम है। तो कोई ना कुछ ऐसी सिमिलैरिटी है आप दोनों में जो आप दोनों को बार बार एक दूसरे की तरफ खींच रही है, और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये सही पर्सन है या नहीं है, ठीक है। तो इट्स टाइम फॉर अ यूनिवर्स टू यूनिवर्स आपसे कह रही है कि हाँ, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आपकी फ़ोटोग्राफ्स, आपका स्टेटस जो भी है, मतलब ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ हैविंग एन आई ऑन यू। ओके, सो वी हैव द चाइल्ड। और जैसे मैंने ये बोला था, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लो, पाइल नंबर 1, ठीक है, क्योंकि ये आपका सोल कनेक्शन है, ये केवल आपको हर्ट करने के लिए नहीं देख रहे। दिस पर्सन हैज़ अ सोल कनेक्शन इन योर लाइफ, ठीक है। अगेन दिस इज जनरल रीडिंग, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। वी हैव द स्नेक। कुछ लोगों के लिए पहले इनको थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, जैसे मैंने बोला है कि थोड़ा सा इनको टाइम दीजिए, बिकॉज अगर आप सिंगल एनर्जी में हैं तो आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपकी एनर्जीज अलग आ रही हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, 2 अलग अलग एस्पेक्ट यहाँ पर चल रहा है। सिंगल एनर्जी में तो आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, आपको बस अभी कभी चीज़ें चाहिए, ठीक है, एंड आप बस ये चाहते हो कि वो सामने वाला आके मुझे प्रपोज कर दें, ठीक है, किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ हो जाए, बस फटाफट से प्रपोज कर दें मुझे। बट अभी वो यूनिवर्स कह रहा है अभी थोड़ा सा टाइम दो, अभी थोड़ा स्टेप लेने से पहले थोड़ा सा टाइम दो, उनको भी क्लैरिफिकेशन करने दो, खुद भी क्लैरिफाइड हो जाओ, ठीक है। अभी इतने जल्दी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश मत करो, ठीक है। इट्स टाइम फॉर यू टू लाइक यू नो, ये आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ये आपको चीज़ें दे देंगे, बट अभी थोड़ा सा देख कर करें, ठीक है। द सन इज़ एन अल्टीमेटम कार्ड, ठीक है। दोनों ही सूरतों में, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप किसी के साथ अभी रिलेशनशिप में चल रहे हो, ख़राब रिलेशनशिप है, ये पर्सन आपके लिए बुरे नहीं है, ठीक है। ये पर्सन का कनेक्शन आपके लिए बुरा नहीं है, ये आपके लिए रिलीज़ टेम्प्रेरी या परमानेंट तौर पे, बट ये आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आएंगे, ये आपके लिए फ्लावरिंग लेकर आएंगे, ये आपके लिए शायद मैरिज का कमिटमेंट भी लेकर आएंगे, बिकॉज मुझे यहाँ मैरिज का कमिटमेंट भी लग रहा है। ये पर्सन आपके लिए मैरिज का कमिटमेंट भी लेकर आएंगे, इसके साथ कनेक्शन भी आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। बट जो भी आपकी सिचुएशन, आप उस हिसाब से देखिए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 2 एनर्जीज़ आई हैं, इसीलिए मैंने 2 एनर्जीज़ की, दोनों की अलग अलग रीडिंग करी है सेम ही पाइल में ठीक है, तो हो जाता है कभी कभी। ओके, सो देखते हैं कि क्या है आपके ज़ोडिएक साइन डेट्स एंड इनिशियल्स, ठीक है। ज़ोडिएक साइन डेट्स एंड इनिशियल्स सबके लिए साइमल्टेनियस है। कैप्रिकॉर्न हो सकता है आप दोनों में से किसी का ज़ोडिएक साइन, कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियोस हो सकता है, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप दोनों के ज़ोडिएक साइन हो तो या डेफिनेटली एरीज, लियो, सेजिटेरियस होगा, एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी होगा, ठीक है। तो ये कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के, ठीक है। एंड या कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं, 1, 9, 4, 10, 13, 27, 28, 22, 19, 18, 31, 21, 3, 13, 34, ठीक है। ये कुछ डेट्स हो सकते हैं। कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं, M, T, B, F, A, L, E,
RKG, ठीक है। ये कुछ डेट्स हो सकती हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकती हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। ओके, सो अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स, दोनों के ही नंबर्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी किंग का कार्ड सिलेक्ट करा है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे जिन्होंने भी कार्ड सिलेक्ट करा, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो अभी फ़िलहाल अपनी लाइफ में, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा रूड है, रिजिड है, सेल्फ ओरिएंटेड है, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, सच को सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करता है पर सच उससे बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, ठीक है। अपनी फ्लैटरिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है या अपनी तारीफ़ करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और आपसे भी अपनी तारीफ़ करवाना चाहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, बट हाँ, ये थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो। थोड़े चालाक भी हैं ये एंड इंटेलिजेंट बहुत है, बट वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, वेरी कनिंग एज वेल। बट हाँ, एक इंटेलिजेंट बहुत है, साइंटिफिक पर्सन है, लॉजिकल पर्सन है। किसी ऐसे पर्सन से आप अभी फ़िलहाल डील कर रहे हो और आप परेशान हो डील करते करते, ठीक है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, साइंस फील्ड से हैं, इंजीनियरिंग की वाइब बहुत ज़्यादा है या साइंटिस्ट की वाइब्स हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हायर स्टडीज़ इनकी साइंस से रिलेटेड है। बट हाँ, ये पर्सन बहुत स्मार्ट है, ठीक है, एंड इंटेलिजेंट तो है ही बट लाइफ में बहुत स्मार्ट है। ओके, सो लेट्स सी कि पाइल नंबर 2 के लाइफ में कौन स्पाई करके बैठा है, कौन स्पाई कर रहा है पाइल नंबर 2 की लाइफ में। वी हैव वन नाइट ऑफ कॉइन। ओके ओके ओके, लेट्स सी और क्या आ रहे हैं आपके कार्ड्स। पाइल नंबर 2, वी हैव द टावर। ओके, रिवर्स्ड 7 of wands, okay, reversed page of wands. Pile number 2, 9 of coins, 5, okay, Hierophant, reverse 10 of wands, 5 of wands, page of swords, okay। तो कौन है जो आपको स्पाई करके बैठे हैं? वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल एज वेल, आई वुड लव टू टेक इट। ओके, कुछ लोगों के केस में थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बिखरी एनर्जी आ रही है, तो जो आ रहे हैं कार्ड्स में वो बता देती हूँ आपको। जो स्पाई करके बैठे हैं वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस के ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं, टॉरस के हो सकते हैं या फिर वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन हो सकते हैं, ठीक है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई है, कैप्रिकॉन की वाइब बहुत ज़्यादा हाई है। प्लीज़ डेट्स एंड इनिशियल्स देख कर जाएँ, चेक करके जाएँ कि मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे। मैं एट द एंड ऑफ द रीडिंग डेट्स एंड इनिशियल्स ज़रूर बताती हूँ जिससे आप मैच कर लें कि आपकी रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, कितनी नहीं हुई। वैसे डेट्स एंड इनिशियल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितनी एनर्जीज हैं। ओके ओके, सो पाइल नंबर 2, हु इज स्पाइंग ऑन यू, हु इज स्पाइंग ऑन यू। देखिए, आपको कोई ऐसा पर्सन स्पाई कर रहा है कुछ लोगों के केस में जो आपकी बॉसी एनर्जी का हो सकता है, आपसे बड़ी एनर्जी का हो सकता है, ठीक है। कैरियर या फाइनेंस में आपसे बड़े ओहदे पर हो या आपकी लाइफ में आपसे बड़े ओहदे पर हो, ठीक है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आपसे ज़्यादा हूँ, आपसे बड़े हूँ, ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आपको स्पाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे बेसिकली ऐसा लग रहा है कि आपके कोई को वर्कर्स या फिर आपके साथ के लोग नहीं, आपसे कोई बड़ी एज में, या तो एज में बड़े होंगे आपसे, ऑलरेडी मैरिड होंगे, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के केस में मैरिड हो, इनकी अपनी फैमिली हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के केस में ऑलरेडी ये किसी के साथ रिलेशनशिप में, अगर ये अनमैरिड भी होंगे तो भी एज में आपसे बड़े होंगे, ठीक है। एज में आपसे बड़े हैं, काम में, वर्क में, प्रोफेशन में आपसे बड़े हैं, एक्सपीरियंस में आपसे बड़े हैं, ठीक है, चाहे मेल है फीमेल है।
एंड वो आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको स्पाई कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। एंड मोस्टली मुझे यहाँ कैरियर ओरिएंटेड ही वाइब्स ज़्यादा लग रही है कि शायद आप कैरियर ओरिएंटेड ही चीज़ें ज़्यादा देख रहे हैं अपनी लाइफ में, और ये भी आपको कैरियर ओरिएंटेड पर्सन की तरह ही देख रहे हैं। कुछ लोगों के केस में मैरिज की भी वाइब्रेशन है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन लॉयल है, ये पर्सन कमिटेड है, और ये आपकी तरफ देख रहे हैं मैरिज के पर्पज़ से, ठीक है, मैरिज के लिए या मैरिज के पर्पज़ से आपको देख रहे हैं। और कुछ लोगों के केस में शायद इनको इस बात का भी एक बहुत पॉजिटिवली लगा है कि आप इतनी छोटी सी उम्र में इतने मैच्योर कैसे हो, या फिर इतनी छोटी सी उम्र में आपके पास इतना फाइनेंशियल अबंडेंस कैसा है, ठीक है, आप इतनी अच्छी पोजीशन पे कैसे पहुंच रहे हो, आप इतने समझदार कैसे हो, इतने मैच्योर कैसे हो, इतने डाउन टू अर्थ कैसे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी इनको लग रही है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपका कहीं ना कहीं जॉब या कैरियर में कुछ दिक्कत हो रही है, या फिर आप कुछ नई जॉब या कैरियर के सर्च में हो, ठीक है, किसी स्टेबिलिटी के सर्च में हो, स्पेशली जो पास्ट में आपके साथ हुआ, बिकॉज कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुई, जिन्होंने भी पाई सेलेक्ट करी उनकी रिलेशनशिप ख़त्म हुई है पास्ट में, या अभी ख़त्म हो रही है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। बट कहीं ना कहीं एक नई स्टेबिलिटी, एक नई शुरुआत आप देख रहे हो, बहुत एंथुजियास्टिकली। अभी आप फ्यूचर की तरफ नहीं देख रहे हो, अभी आप अपनी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना चाहते, एग्जॉस्शन ज़्यादा नहीं लेना चाहते, अपने वर्क पे, अपने कैरियर पे, अपने प्रोफेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, इतना ज़्यादा लव एस्पेक्ट पर भी बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहते। हालांकि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो, बट बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं हो, मतलब ऐसे ऑब्सेशन नहीं है उस चीज़ का अभी फ़िलहाल आपको। यू आर वेरी ओके विद इट, ओके, ठीक है, अगर कोई अच्छा इंसान है तो आई विल गो फॉर इट, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, स्पेशली विद किंग ऑफ कॉइन एंड नाइट ऑफ कॉइन। तो वो आपको स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, आपको फाइनेंस लेकर आएंगे, या तो आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प करके जाएंगे ये पर्सन, या फिर आपको मैरिज के पर्पज़ है, बिकॉज मैरिज की भी वाइब्स है, मैरिज के पर्पज़ से ये पर्सन आपकी लाइफ में आगे आएंगे, एंड आपको मैरिज आपके साथ कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। इनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल सकता है अभी इस टाइम पर कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, आगे बढ़ना चाहिए। स्पेशली इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों में एज गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या फिर ये सेम जेंडर भी हो सकता है, ठीक है, सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकती है, तो आप लोगों के लिए भी ये रीडिंग है। बट यहाँ पे मुझे एज गैप ज़्यादा लग रहा है, या हो सकता है कास्ट कम्युनिटी का गैप है, ठीक है, रिलीजन का गैप है, ये सारी चीज़ों का गैप है, या डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। ये जो है ये थोड़े से इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा डाउट हो कि ये शायद आपको अप्रोच नहीं कर रहे, अप्रोच नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है। क्लियरली कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे उम्र में बड़े हैं, आपसे ओहदे में बड़े हैं, आपसे तजुर्बे में बड़े हैं, एंड आपको जो है वो बेसिकली मैरिज के पर्पज़ से देख रहे हैं, ठीक है, स्टॉक कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपको कोई ना कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी, इन सब चीज़ों की वजह से भी शायद आपको देख रहे हो, कोई कोलैबोरेशन की वजह से आपको देख रहे हो, और आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिलने वाला हो अपकमिंग टाइम में, ठीक है, इनसे ये भी चीज़ हो सकती है। बट यहाँ पे मुझे मैरिज की भी वाइब्स लग रही हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली मैरिज की भी सिनेरियो है। यहाँ पे कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सकते हैं, या आपके पार्टनर कर रहे हो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये कर रहे हो, या आप कर रहे हो, ठीक है, आप दोनों में से कोई एक। बट ये बहुत लॉयल पर्सनैलिटी के पर्सन है, बहुत लॉयल है। देखते हैं और क्यों आपको स्पाई कर रहे हैं, क्या स्पाई कर रहे हैं, कौन स्पाई कर रहा है। वी हैव द विप, ओके। बहुत ज़्यादा रिजिड ना हुए अपने स्वभाव के अंदर, अपने नेचर के अंदर, ठीक है, बी ओपन माइंडेड। वी हैव द क्रॉस। जब से वो एंडिंग हुई आपकी लाइफ में किसी चीज़ की, कैरियर की हो सकती है या लव रिलेशनशिप की हो सकती है, तब से आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए हो, सबको एक ही नज़र से तोलने लगे हो। तो यूनिवर्स कह रहा है कि एक नज़र से मत तोलिए फिश, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। शायद आपको मूवमेंट भी करना पड़े, ठीक है, ये आपको कहीं मूवमेंट करवाएं। वी हैव द जर्नल। तो डेफिनेटली आपको ड्रीम्स, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम चैनलाइजिंग इट, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा ही एनर्जीज आ रही। कुछ लोगों को ड्रीम यहाँ पे, और ड्रीम्स का जर्नल बनाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, जो आप सपने देख रहे हो, ठीक है, उसमें कोई ना कोई आपको गाइडेंस मिल रही है मे बी, या जो सिंक्रोनिसिटी देख रहे हो अगर किसी नंबर की, किसी चीज़ की, तो उसमें कोई ना कोई मैसेज मिल रहा है, तो उसका जर्नल बना लें, उसको लिख लें, ठीक है।
जो भी है एक अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली है, एंड ये पर्सन आपको टेक्स्ट के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू, मुझे ईमेल की वाइब्स आ रही हैं, ठीक है, ईमेल के थ्रू ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्री, वाह, दिस पर्सन हैज़ अ डीप डाई हार्ट फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। चाहे आपको कैरियर के पर्पस से कांटेक्ट करे, चाहे किसी और पर्पस से कांटेक्ट करे, ये पर्सन आपको बहुत इंस्पायर्ड समझते हैं, एंड इन पर्सन के साथ आपको ना इतनी जल्दी सिचुएशन एंड नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक बहुत हैवी एनर्जीज है, ठीक है। एंड एक या तो ये आपके मैरिज पार्टनर बन के चले जाएंगे, आपके लाइफ पार्टनर बन जाएंगे, या फिर बहुत ज़्यादा डीप खिंचाव है यहाँ पर, ठीक है। तो एक डीप रूटेड रिलेशनशिप ये बनेगी, चाहे ये शॉर्ट टाइम बने चाहे ये लॉन्ग टाइम बने, बिकॉज कुछ लोगों के केस में शायद ही शॉर्ट टाइम भी हो सकता है, शॉर्ट टाइम बने, बट मोस्टली मुझे यहाँ मैरिज के कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि कुछ लोगों के लिए शॉर्ट टाइम बने, बट वो एक डीप रूटेड होगी, ठीक है। लेट्स हेड ऑन टूवर्ड्स सम डेट्स एंड इनिशियल्स जो आपके और या आपके पार्टनर के हो सकते हैं ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग के अंदर। ओके, सो कुछ डेट्स जो हो सकती हैं 8, 6, 5, 17, 15, 14, 23, 24, 26, 28, 10, 13, 22, 12, 3, 4, 9, ओके, ये कुछ डेट्स हो सकती है, एंड 27। आप दोनों में से किसी की एज 26 हो सकती है, एज 26 होते थे, हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ नहीं बोल रही मैं, एज 26 हो सकती है, या फिर 36 के अराउंड हो सकती है, ठीक है, 34, 36 के अराउंड हो सकती है। यहाँ पर आप दोनों की एज के अंदर 10 साल का, 5 साल का या 11 साल का गैप हो सकता है, ठीक है। जो भी ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं या जो आपकी लाइफ के अंदर है, ठीक है, ये इस रीडिंग के अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ यहाँ पे 5 साल का या तो 10 साल का या 11 साल का गैप हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक मेजर गैप मुझे यहाँ पे लग रहा है, मिनिमम टू मिनिमम 5 ईयर्स का हो सकता है गैप, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मतलब इट्स नॉट लाइक मैक्सिमम टू मैक्सिमम फॉर एवरीवन, बट हाँ, एक एनर्जी बेसिस पे 5 ईयर्स का, 10 साल का या 11 साल का मुझे इधर गैप लग रहा है, ठीक है, आप दोनों के बीच में। इट कैन बी लेस देन 5, इट कैन बी मोर देन 11, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जस्ट एक एनर्जी फॉर्म है जिसके साथ जो चीज़ रेजोनेट हो रही है, बिकॉज कुछ लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी। दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक, व्हेन एवर आई मूव ऑन टूवर्ड्स नंबर्स के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत स्पेसिफिक होते हैं वो। ओके, कुछ इनिशियल्स जो आपके हो सकते हैं या इनके हो सकते हैं, ए हो सकता है, A, L, M, E, I, T, B, F, S, N, P एंड V, ठीक है, और B हो सकता है कुछ लोगों के केस में। ओके, सो ये कुछ डेट्स हो सकते हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। एंड ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड गाइस, इसके अलावा आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। एंड मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारी सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाके चेक कर सकते हो, और ठीक है, एंड हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।